हम सबको पता है किसी भी बॉडी की दो स्टेट होती है, बॉडी की दो स्टेट होती है, रेस्ट एंड मोशन। अगर मैं यहां टाइम के साथ खड़ा हुआ हूं और घड़ी की सुई तो घूम रही है, साथ साथ घूमती जा रही है घूमती जा रही है, लेकिन मैं अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ हूं, तो मैं क्या हूं, रेस्ट में। यानी कि जब भी बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तब वो रेस्ट में होती है। अब टाइम बदल रहा है, घड़ी की सुई घूम रही है, साथ साथ मैं भी चल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। तो जब भी बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, मोशन। ये सब तो हमको पता है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही बॉडी एक ही टाइम में रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। देखो ये स्कूल बस है रूमी एकेडमी की, मान लो इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। इसमें दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, रानी और बंटी, ठीक है, रानी और बंटी। आप कौन हो भाई साहब, आप लेट आए स्कूल के लिए, तब तक बस जा चुकी थी, आप बस खड़े होके क्या कर रहे हो, देख रहे हो। अब आपसे पूछा जाए कि बस बताइए रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप तो कहोगे बस मोशन में है, क्योंकि टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, बस क्या है, मोशन में है। और ये रानी और बंटी भी क्या है, मोशन में है। लेकिन अगर बंटी से पूछा जाए, बंटी बताओ रानी रेस्ट में है या मोशन में है, तो बंटी क्या बोलेगा कि मैं तो पिछले आधे घंटे से रानी के साथ ही बैठा हुआ हूं सीट पे, रानी तो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही है, तब ये क्या है, रेस्ट में है। और यही बात अगर हम रानी से पूछें कि रानी तुम बताओ कि बंटी रेस्ट में है या मोशन में है, तो रानी कहेगी मैं तो बंटी के सामने बैठी हुई हूं, तो बंटी तो कहीं गया नहीं, आधे घंटे से मेरे सामने बैठा हुआ है, तो वो क्या है, रेस्ट में है। रानी और बंटी इन दोनों से अगर हम पूछें कि बताओ बस रेस्ट में है या मोशन में, तो ये क्या जवाब देंगे कि हम दोनों तो बस की सीट पर ही बैठे हुए हैं और पिछले आधे घंटे से सीट जहां थी वही है, कहीं भी नहीं गई, यानी कि बस क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, बस मोशन में, और इन दोनों के लिए क्या है, बस रेस्ट में। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सारी कंफ्यूजन कहां से आ रही है, कैसे हम पता करेंगे कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये सारी चीजें होती हैं रेफरेंस पॉइंट की वजह से। हम रेफरेंस पॉइंट क्या है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जरूरत होती है एक रेफरेंस पॉइंट की। जैसे हम कहें कि मेरे घर से स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, मेरा घर। अब मेरे फ्रेंड के घर से हो सकता है वो 10 किलोमीटर दूर हो, तो रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ तो स्कूल की डिस्टेंस चेंज हो गई। तो जैसे ही रेफरेंस पॉइंट बदला ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी बदल गई, क्योंकि रानी और शंटी क्या थे, रानी और बंटी क्या थे, बस के अंदर बैठे हुए थे, तो उनका रेफरेंस पॉइंट क्या था, बस था, और वो रेफरेंस पॉइंट मूव कर रहा था, वो भी बस के साथ मूव कर रहे थे, तो ठीक है वो दोनों रेस्ट में थे। आप रोड पे खड़े होकर जो बस देख रहे थे, तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या था, रोड था, आपको बस मोशन में नजर आ रही थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी फर्स्ट नीड टू स्पेसिफाई द फिक्स्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। देखो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, आप जहां खड़े हो वो रेफरेंस पॉइंट है, आप बस में बैठ गए तो बस की सीट रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट मूविंग भी हो सकता है और स्टेशनरी भी हो सकता है, लेकिन जो जहां से आप देख रहे हो, जो ऑब्जर्वर है, उसके लिए वो हमेशा फिक्स ही होगा, क्योंकि बस क्या है, मेरे लिए तो मूविंग है, लेकिन जो बस में बैठे हैं उनके लिए क्या है, वो रेस्ट में है, इसलिए वो फिक्स पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट ए है, ठीक है, हम यहां से किसी को देख रहे हैं, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, मान लो ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट। हम यहां से 100 ऑब्जर्व कर रहे हैं, 0 सेकंड पे ये यहां था, 5 सेकंड पे यहां हो गया, 10 सेकंड पे यहां हो गया, और 15 सेकंड पे यहां चला गया, ठीक है। हम एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं, यहां था, यहां गया, यहां गया, और फिर वो आगे आगे मूव करता हुआ चला गया, ठीक है। इससे क्या पता चला, वो मूव करता हुआ चला गया, इससे क्या पता चला कि टाइम के साथ साथ ये अपनी पोजीशन, ये पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, ठीक है, इसने क्या की, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज की। बच्चों अगर मोशन की डेफिनेशन लिखनी है तो ये देखो, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विद टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। सिर्फ टाइम के साथ किसी की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसको मोशन नहीं कहेंगे, हमें उसके साथ साथ रेफरेंस पॉइंट भी ऐड करना है। हमेशा ध्यान रखना है, रेफरेंस पॉइंट को भी हमें ऐड करना है, सिर्फ टाइम को ऐड करने से हमारी डेफिनेशन अधूरी होती है, ठीक है।
अब देखो आप यहां खड़े हुए हो, ठीक है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट ए है। ये कोई आपका फ्रेंड है, 0 सेकंड पे यहां था, 5 सेकंड पर यहां आ गया, 10 सेकंड पर यहां आ गया और 15 सेकंड पर यहां आ गया। आप तो यहीं हो, रेफरेंस पॉइंट पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यानी कि टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? मोशन। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना है। अ बॉडी इज इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। आप यहां खड़े हो, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका फ्रेंड यहां पर सो रहा है पिछले 2 घंटे से, क्योंकि आज हॉलीडे है, संडे है, तो ये पिछले 2 घंटे से सो रहा है। अब आप इसको 10 सेकंड के बाद देखो, 15 सेकंड के बाद देखो या 10 मिनट के बाद देखो, ये तो अपनी पोजीशन पे ही नजर आएगा, ये तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रेस्ट। लेकिन हमने तो अभी बोला था कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। इस चैप्टर का स्लोगन ये है कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। देखो कैसे, हम सब लोग कहां हैं? अर्थ पे हैं। अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ठीक है, तो हम भी अर्थ के साथ साथ क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये फील क्यों नहीं हो रहा है कि हम मूव कर रहे हैं? क्योंकि हम अर्थ पे हैं। जो वेलोसिटी, जो स्पीड अर्थ की है, वही वेलोसिटी, वही स्पीड हमारी है। लेकिन अगर कोई स्पेस से देखेगा तो अर्थ भी रोटेट करती हुई दिखेगी, ये भाई साहब भी रोटेट करते हुए दिखेंगे, और हमारा घर, बिल्डिंग, सब कुछ क्या दिखेगा? मोशन में नजर आएगा। अभी तक हमने क्या सीखा? इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विद टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ये डेफिनेशन याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन। ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछेगा कि एक बॉडी एक ही टाइम में रेस्ट और मोशन में भी हो सकती है? आप बोलोगे बिल्कुल हो सकती है। अगर उसके रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर अलग अलग हैं तो उसकी स्टेट भी अलग अलग होगी। देखो, रेस्ट एंड मोशन आर टू स्टेट ऑफ बॉडी विच एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। हम कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम, सराउंडिंग एक ही चीज है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म। आप ये नहीं बोल सकते कि ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, एब्सोल्यूटली नहीं बोला जा सकता। आपको लगता है कि वो रेस्ट में है और दूसरा ऑब्जर्वर कहीं और से देख रहा है, तो हो सकता है उसको वो मोशन में नजर आए। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना है। रेस्ट क्या है? बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती, मोशन में पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, रेस्ट है तो स्पीड 0 होगी, मोशन में स्पीड 0 नहीं होगी। देखो एग्जाम्पल, टेबल, बुक्स, ये टेबल हमने आज जहां रखा है वहीं रखी होगी, ये बोर्ड आज जहां लगा हुआ है वहीं लगा होगा, तो ये क्या है? रेस्ट में। मोशन में बटरफ्लाई, आप साइकिलिंग करके जाते हो घर से स्कूल, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो टाइम के साथ, तो आप मोशन में हो। हमने बोला था साथ साथ हम थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी ना हो। जैसे ही क्वेश्चन आए आप तुरंत उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। ये आपको नोट करके लिख लेना है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, आप अगर नोट्स नहीं बनाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारे नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहां सराउंडिंग लिखा है, ये रेफरेंस पॉइंट भी हो सकता था या रेफरेंस फ्रेम भी हो सकता था। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लिखा हो सकता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट फॉर वन पर्सन एंड मोशन फॉर अनदर पर्सन। जैसे रानी और बंटी बस में बैठे थे, उनके लिए क्या था? ये रेस्ट में थी बस। और शंटी भाई साहब जो लेट आए थे, बस निकल गई थी, तब तक जा रही थी, उनके लिए बस क्या थी? मोशन में थी। ठीक है, एग्जाम्पल, अ पर्सन सिटिंग ऑन मूविंग बस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस बट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू रोड। जो रोड पे खड़े हैं, हम बस से कहीं जा रहे हैं, हमें तो क्या है, बस तो रेस्ट में नजर आएगी, हम तो सीट पे बैठे हुए हैं, और जो बेचारे रोड पे खड़े हैं उनको लगता है कि बस बहुत तेज दौड़ रही है।